ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो सूर्य का कुछ बकचोदी होने वाली है पूरे 1 साल तक। तो यार देखो, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना, बहन के लौड़े कहीं निकल ना ले इस गर्मी में। और देख देख भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, ये कोई बकचोदी नहीं है, सच्चाई है ये। मैं तो यही चाहूँगा भाई कि तुम लोगों की किसको ऐड किसको होना है, बोलो। चलो भाई, ये राना को ऐड करते हैं। राना जी, राना सरगम आ जाओ भाई, आ जा भाई। इसको शायद बहुत नॉलेज है सारी चीजों का। इसको अमेरिका में भी डी मार्ट दिख रहे हैं, लिख रहा है कि डी मार्ट से लेके आया $10 का। हाँ, मैं तुझे तेरी मम्मी का सी मार्ट दिखाता हूँ। हेलो पनौड़ी भाई। और राणा भैया कैसे हो? बस भैया आप कैसे हो बताओ। बस सॉरी मैं कैमरा ऑफ, थोड़ा सा इधर इशू चल रहा है तो कैमरा ऑफ रखना पड़ेगा मुझे। क्यों? अभी इंडिया में है तो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे आज। अरे तेरी औकात दिख जाएगी, तू कैमरा ऑन करेगा तो। नीचे बातें नहीं तो तू बहुत बड़ी नहीं बड़ी कर रहा था डी मार्ट की। नहीं मुझे पता था आप ऐसा बोलोगे, इसलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम इंडिया में है तो थोड़ा सा लाइट का अभी इशू चल रहा है, तो बारिश का वजह से बारिश चल रही है यहाँ पे। तो अच्छा, इंडिया में कहाँ से है तू? मैं पुणे से, दीपक के गांव से। तो पुणे तो बहुत ही बड़ा सिटी है, पुणे तो मतलब एक वाइब्रेंट सिटी है, वहां पे कैसे लाइट जाती है भाई, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, हमारा कैसा है ना, बड़ा मतलब आपके हिसाब से तो छोटा ही है पुणे सिटी, लेकिन हमारे हिसाब से बड़ा ही है। अब क्या करते हैं, हम तो आपके जैसे यूएसए में नहीं रहते ना पनौड़ी अरे भैया। लेकिन यूएसए की बात ही नहीं है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, 24 कलाक बिजली पानी देंगे। मतलब ये तो मोदी जी का सबसे बड़ा और सबसे सुहाना स्लोगन था। तो इस स्लोगन के हिसाब से तुम्हारे घर पे लाइट क्यों नहीं है भाई? तुम्हारे घर पे लाइट होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, इस जो एरिया में रहते हैं ना, तो एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है लाइट का, 2 दिन से चल रहा है। अब क्या है, प्रशासन ही ऐसा है अपना इंडिया में, तो क्या कर सकते हैं पनौड़ी भैया। आप ही सुधारो कुछ, आप कर सकते हो कुछ, नहीं तो हमारा तो बड़ा मन मतलब था कैमरा ऑन करके आने का। 2 दिन से तुम ये डूबती हुई गर्मी में मतलब तल बदल पसीने से मतलब मर रहे हो तुम वहां पे। सब मर रहे हैं यहाँ पे, सब इतना मतलब इतनी गर्मी है पनोड़ी भैया, क्या बोलूं आपको। इंडिया में बहुत ज्यादा, मतलब महाराष्ट्र में तो बहुत है, इधर राजस्थान महाराष्ट्र बहुत ज्यादा है। वो कुछ तो भी वेव आ गई अभी हीट की पाकिस्तान से, तो बहुत ज्यादा हो रहा है अब। अरे यार, अब आपके जैसे तो नहीं है ना। आपके वहाँ पे कितना है अभी? हमारे यहाँ पे हम्म? 28 डिग्रीज। अरे बाप रे। 28 डिग्रीज में भी यहाँ पे गर्मी लगती है हम लोगों को। 28 डिग्रीज को हम लोग बहुत ही अच्छा वेदर मानते हैं कि आज तो हाँ हाँ। बहुत ही अच्छा वेदर है, वरना हर रोज 15 डिग्री। और 13 डिग्री रहती है यहाँ पे। राइट राइट। इसीलिए अभी सब लोग नंगे घूम रहे थे बाहर। हाँ देख रहे थे हम। हाँ, और आप चलो, ये बेचारा खुद की जिंदगी से परेशान है, क्या बहनचोद इसको मैं रोस्टिंग करूं। खुद ही बेचारा पसीने से तरबदर है, 2 दिन से परेशान है। क्या उसको मैं बोलूं यार, मतलब बहनचोद मुझे मतलब दया का दरिया हूं ना मैं, तो दया मेरे दिल से मतलब बहने लगती है ऐसी सारी बातें सुन के। क्योंकि यार देखो, 50 डिग्री में बिना लाइट के, बिना पंखे के, चलो बेचारा गरीब था, इसके घर में एसी तो नहीं होगा, लेकिन बेचारा
बेचारा उषा का पंखा भी नहीं चला सकता हो। सोचो, मजबूरी देखो इसकी। उषा का वो पंखा भी नहीं चला सकता। अगर उषा का उसके घर में पंखा होता तो एटलीस्ट वो गर्म हवाएं उसके तन बदन को छूती, लेकिन वो भी नहीं कर सकता वो बेचारा। यार जो सही में यार, ये 50 डिग्री में मुझे तुम लोगों पे सही में तरस आता है यार। सही में, मतलब तुम कैसे जी रहे होगे उधर। बहुत ही मुझे अंदर से तुम लोगों के लिए कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं। अब सालों तुम लोगों की जनसंख्या भी इतनी है ना कि 200 करोड़ का तो देश है भाई, क्या करूं बताओ। 200 करोड़ का तो देश है इंडिया भाई, क्या करूं। जुदाई मचाई रखी है तुम लोगों ने सिर्फ वहां पे। बहुत गर्मी है इंडिया में, बहुत ज्यादा। किसको ऐड होना है अब। ये देखो, ये राणा सुदन ने भी कुछ लिखा है। राणा सुदन भी बेचारी एक अच्छी औरत थी, बहुत ही खुश रहती थी अपनी जिंदगी में। बहुत बड़ी एक बीमारी ने इस बिचारी को अपनी चपेट में ले लिया। बहुत खुश रहती थी ये औरत अपनी जिंदगी में। हंसती थी, खेलती थी, रील बनाती थी, खाना खाती थी। सोचो भी किस्मत का तकाजा, एक ही मिनट में इसकी जिंदगी बदल गई भाई। क्या हाल है कनौदी भैया? बस मैं ठीक हूँ। तो राणा जी, मतलब देखो, यू सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो मैं ये आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। अब तुम्हें रियलाइज होता है कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। मैंने आपको कितनी बार बोला कि इस टॉपिक को यहाँ पे मत मेंशन किया करो प्लीज, फॉर गॉड सेक। मैंने कितनी बार आनंद बोला मूवी, आपको। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ राणा जी, तुम है ना आनंद मूवी देखना। बच्चन की और राजेश खन्ना की एक मूवी है आनंद, मूवी देखी है तुमने? हाँ देखो, मैं मूवी पे वो नहीं करती हूँ, ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, बट प्लीज किसी भी डिजीज को यहाँ पे मेंशन अरे ना आनंद कीजिए मूवी प्लीज। देखा। अरे यार तुम मतलब सम टाइम है ना, तुम फालतू की बातें करती हो। मैं बोल रहा हूँ कि आनंद मूवी देखना, वो मूवी बहुत ही अच्छी है भाई। आनंद मूवी कितने लोगों ने देखी हुई है भाई? जिन लोगों ने आनंद मूवी देखी हुई है वो लोग नीचे कमेंट करो भाई। आनंद मूवी तुम्हें पता है, जब तुम यंग होगी ना, तुम यंग मतलब तुम शायद पैदा भी नहीं हुई होगी। हाउ ओल्ड आर यू राणा दी? मैंने बोला था ना पहले भी, 55 ईयर ओल्ड। हाँ, तो बस तुम जब अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में होगी तब ये मूवी शायद रिलीज हुई होगी, आनंद मूवी। उसका एक सॉन्ग है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन नजर चुराए, चुपके से आए मेरे वाह वाह। ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। वो मूवी में राजेश खन्ना का एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी, एक उसका बहुत फेमस डायलॉग है, मुझे वो डायलॉग मैं भूल गया अभी। तो वो मूवी तुम देखना, आनंद मूवी शायद यूट्यूब पे होगी। राणा जी, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ वो मूवी जरूर देखना। पक्का, श्योर हाँ, श्योर, हाँ, पक्का देख। वो मूवी से तुम्हें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। आई एम आल्सो मोटिवेटेड। मैं डिजीज को हरा चुकी हूँ, आई समझ। क्या बात कर रही आई हो? एम बैक।
यस सच्ची में? यस। वाह। क्योंकि मैं गुरु जी पे विश्वास करती हूँ, जिन गुरु जी पे मैं विश्वास करती हूँ वो मुर्दे को इंसान बना देते हैं दोबारा से। वाह। यस, मिरेकल है मेरे लिए, मिरेकल है। तो अभी मतलब तुम ठीक हो सही तरह से? यस बिल्कुल, बाय द ग्रेस हम्म। ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी, आई एम फाइन। राइट। देखो सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे गुरुजी होते हैं जिनके ऊपर हमें यकीन होता है, हमें अंधा विश्वास होता है कि भाई गुरुजी अ, हमें सहायता करेंगे हमारे मुश्किल वाले दिनों में। गुरुजी हमें हिम्मत देंगे आगे बढ़ने की जिंदगी में। राइट। मेरा भी एक गुरुजी था, उसको मैंने उसको बोला कि भाई आज मैं $2 लाख लेके जा रहा हूँ गुरुजी, और कसिनो में। तो मैं कौन से टाइम पे जाऊं, कौन से दिन पे जाऊं? गुरुजी ने मुझे दिन भी बताया, टाइम भी बताया, और उन्होंने मुझे ये बोला था कि जो दिन मैं बोलूंगा, जो टाइम मैं बोलूंगा, उस दिन तुम जाओगे तो तुम बहुत सारे पैसे जीतोगी, तुम्हारा जिंदगी पलट जाएगी, तुम्हारी जिंदगी। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कसिनो का नाम भी बताया कि कसिनो का नाम आर से शुरू होना चाहिए, या तो टी से शुरू होना चाहिए, या तो फिर ए से शुरू होना चाहिए, और कसिनो की दिशा वेस्ट साइड होनी चाहिए, और तुम्हें वहां पे जाना है इस दिन को इतने बजे। तुम्हें इतने बजे तुम्हारा पैर अंदर, मतलब तुम्हारा पहला स्टेप लेने से पहले तुम्हारे दाया पग कसिनो के अंदर गिरना चाहिए, मतलब दाया पैर उठा के अंदर तुम्हें एंट्री करनी है। अच्छा। मैंने ऐसे जैसे ही दाया पैर उठाया, ऐसे ऐसे करके, और फिर मैं बोला जय गुरु जी, ऐसे करके घुसा मैं राणा जी अंदर। ठीक है, राणा जी तुम बोलो सही नहीं मानोगी, चमत्कार हुआ। मतलब ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं मान ही नहीं सकता था कि ऐसा चमत्कार होगा मेरी जिंदगी में। मतलब अगर मैं अपने दिमाग से खेलता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलता, तो शायद मैं 2 लाख का $6-7 लाख बना सकता था। लेकिन वो गुरुजी ने बोला था जिस तरह से, मैं सिर्फ 4 घंटे में $2 लाख हार गया। ठीक है, बाहर निकल के मैंने गुरुजी को कॉल किया, और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी तुम बहुत महान हो, तुम्हारी वजह से आज मैं $10 लाख जीत गया। तुम्हें पता है मैं झूठ क्यों बोला? मैं झूठ इसीलिए बोला कि मैं चाहता था कि गुरुजी और लोगों को और चूतिया बनाए। ये मैं वो चाहता था, गुरु है, प्लीज आप एक बार पता करना। शुक्राना गुरु जी, बड़े मंदिर अरे वाले, दिल्ली में अरे छतरपुर वाले गुरु राणा जी, जी तुम को। कहाँ अपने गुरुजी पे घूस रही हो? मैं तो मेरे गुरुजी की बात कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे गुरुजी का नाम तक नहीं लिया मैंने। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं अपने गुरु जी का नाम कह रही हूँ। हाँ, मेरे गुरुजी का नाम था चटक चूतिया। मतलब वो नाम नहीं था, मैंने रखा था उसका नाम चटक चूतिया, ऐसा मैंने खुद ने नाम रखा था। देखो उसमें ये था कि मैंने ये सोचा कि मैं तो चूतिया बना, मेरे पीछे और लोग क्यों कोई चूतिया ना बने। मुझे जो भी पूछता था कि भाई कोई जिंदगी में बहुत समस्या है, बहुत ही कुछ है, तो मैंने हमेशा वो चटक चूतिया का ही नंबर दिया। हमेशा मैंने बोला कि इसका कांटेक्ट करो तुम, उसका ज्ञान बहुत ही अपरंपार है, उसकी सारी बातें सच्ची होती है, वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। अब मैंने जिन लोगों ने मुझसे नंबर लिए थे उन लोगों को भी मैंने 3 महीने बाद कॉल किया, उन्होंने भी यही बोला, जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी, थैंक यू पनोनी भैया, क्या मतलब किस बंदे से तुमने मिला दिया, सारे जिंदगी के काम हो गए। अब मुझे भी पता था कि चूतिया तो उन लोगों का भी कटा है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि आगे मैसेज बढ़े। समझ रही हो? हाँ, मैंने गुरु जी का कभी दिल नहीं तोड़ा, आज भी जाता हूं मैं उनको मिलने के लिए, मैं भी उनके पैर पड़ता हूं आज भी। ठीक है, मैं भी आज भी जाता हूं, पैर भी पड़ता हूं, गुरु दक्षिणा भी देता हूं।
वहां पे मतलब खाना वाना भी खा के आता हूँ दक्षिणा देने के बाद। तो मैंने आज तक कभी गुरुजी को नहीं बोला कि तू साले ढोंगी है, दो कौड़ी का है, हरामी कुत्ते, नहीं बोला। मैं क्यों बोलूं भाई? तुम मुझे ये बताओ राणा जी, मैं क्यों किसी के बिजनेस के और पेट के ऊपर लात मारूं, बताओ? यस, हाँ हाँ, कभी ठीक है। कभी नहीं करना था। हाँ, तो देखो, तुम भी तुम्हारे गुरुजी के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचना और हमेशा गुरुजी के साथ रहना तुम, राणा दीदी। हम उनके क्या साथ रहे, वो हमारे अंग संग है, वो हमारे साथ है। गुरु जी मिरेकल है, वो शिव अवतार है, वो शिव जी का रूप है। ओ, शिव जी का रूप है। बिल्कुल। एक बार पता करना, यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। शिव जी का रूप है तुम्हारा गुरुजी? बिल्कुल। वाह। ये आरोही कौन है? RIP राणा। ये भाई आरोही, आप मेल हो या फीमेल हो, RIP तो सबका होना है एक ना एक दिन। तुम अमर बहुत ही आत्मा महान है तुम्हारा गुरुजी। मतलब तो। शिव जी का रूप तुमने बोल दिया राणा जी, यार सही में मतलब धन्य है वो अरे गुरुजी। ना, एक मिनट। सच में मैं कह रही हूँ पनौडी भैया, बिल्कुल आप सर्च करो, सर्च करो, सर्च करो पनौडी भैया, सच में बोल रही हूँ। धन्य है वो गुरुजी। देखो मैं भी दवाई लेता हूँ सुबह में एक, ये ऐसी बात नहीं है। ये जितने भी यहाँ पे ये RIP लिख रहे हैं, मैं इनको सबको ब्लॉक कर रही हूँ, ठीक है, रिपोर्ट करके। हाँ, मैं इनको ब्लॉक कर रही हूँ, जो भी फालतू। हाँ हाँ, RIP लिख के कोई बात नहीं, मैं इनको ब्लॉक कर रही हूँ, रिपोर्ट सबमिट। मेरे डॉक्टर ने क्या बोला है हुआ? कि दवाई लेने के बाद राइट अवे तुम्हें तुलसी खानी है। तो मतलब ये होता है ना कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे दवा दवा के बाद तुम मतलब दवा खाने के बाद तुम कुछ खट्टा नहीं खा सकते, या तो तुम कुछ ऐसा ही होता है ना। तो मेरा कॉम्बिनेशन ये है राणा जी कि दवाई लेने के बाद तुरंत RMD खानी है। तो इसका मतलब वो गुटखा का और वो जो दवा का केमिकल का जो मिक्सअप है ना, उससे एक नई नई दवाई मतलब एक बनती है मेरे बॉडी में। अब दवा ले ली मैंने, अब तुलसी खाऊंगा मैं, तो इसका केमिकल और दवा का केमिकल दोनों मिलके एक केमिकल बनाएंगे और फिर एक नया दिमाग में लोचा खड़ा होगा। उसको बोलते हैं केमिकल लोचा। हाँ। नीचे पर लिख रहा है तुलसी की चाय बनाओ, डिटॉक्स होगा, डिटॉक्स होगी बॉडी। नहीं, आज मैंने चाय नहीं पीनी थी। आज मैंने सोचा कॉफी पीऊंगा। आज मेरी जेब में $20 थे ना, तो मैंने सोचा आज मैं कॉफी पीऊंगा। $20 थे मेरी कितने जेब में। डॉलर कमाओगे, कितने डॉलर कमाओगे? हर रात हर दिन आपका एक ही टॉपिक होता, पैसा पैसा पैसा। अरे नहीं, मेरे पास नहीं है पैसा। मेरे पास $20 थे, उसमें से $5 तो खर्चा कर दिया। अब मेरी जेब में सिर्फ $15 ही बचे हैं। अब ये $15 मुझे आज भी चलाना है और कल भी चलाना है, ये $15। अच्छा, हाँ। कल तो वीकेंड है आपका। हम्म। आज रात में इंडिया जैसे करने वाला हूँ, डोमिनोज को ऑर्डर करूंगा एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा। वो बंदा मतलब आएगा बाहर, राइट, और फिर मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा, वो वापिस चला जाएगा। फिर मेरे घर से 5 मिनट ही दूर है। मैं जाऊंगा और फिर वहां पे मैं बोलूंगा कि भाई मैं पुलिस को बुलाऊंगा, बहनचोदन तूने पिज्जा क्यों नहीं दिया साले। वो बोलेगा कि घर पे, तो बोल रहे हैं। तो फिर वो डरेगा, फिर वो बोलेगा कि जान दे यार, एक पिज्जा के लिए कहाँ पुलिस वो बोलेगा कि भैया ये है तुम्हारा मतलब लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, लेके जाओ फ्री में। तो फिर मैं लेके घर आ जाऊंगा आज रात को। ये सब भी करता हूँ मैं यहाँ पे। बहुत ही माता बहुत चोद नंबर दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
माँ को तो बख्शो अपनी। चलो ठीक है, ओके राणा दीदी, बाय, मेरा सावन लेने का टाइम हो गया है। बाय 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 बाय, हैव ए गुड डे, बाय। भाई जो लोग यूएस में रहते हैं उनको फ्री पिज्जा खाना है तो क्या करना है, ऑर्डर करो। ओके, ऑर्डर करने के बाद वो तुम्हें कॉल करे, मत उठाओ। वो तुम्हारा दरवाजा नॉक करे, कोई रिएक्शन मत दो। तुम्हें लगे क्या चला गया ये बंदा पिज्जा लेके वापिस, उसके 10 मिनट बाद जो लोकेशन पे तुमने पिज्जा ऑर्डर किया है तुम वहां पे जाओ। वहां पे जाके मतलब तुम ऐसा बोलो कि भाई मेरा ये ऑर्डर था, इज मोर देन 1 आवर, राइट, आई डोंट गेट माई पिज्जा। फिर वो देखेगा, वो बोलेगा कि नो सर, द गाय इज आउटसाइड, ही कॉल यू, ही नॉक द डोर, यू डजंट आंसर, राइट। तो फिर तुम्हें ये बोलना है कि व्हाट यू थिंक आई एम क्रेजी, व्हाट यू थिंक आई एम क्रेजी, आई एम लाई टू यू, होल्ड ऑन, आई हैव टू कॉल 9। भाई ये पिज्जा बीजा में है ना, सब देसी लोग ही होते हैं, और जैसे ही 911 का नाम बोलते हो ना, देशियों की गांड फटती है। वो छोटा वो पुलिस वाला आएगा, भैंस जो हजारों इंफॉर्मेशन मांगेगा, 2 घंटे की भैंस चूत जाएगी, इससे बेटर दे दो इसको पिज्जा फ्री में। फिर वो बोलेगा सॉरी सर, ये तुम्हारा पिज्जा है, इज फ्री फॉर यू। फिर मैं बोलता हूँ कि भोसड़ी के वही तो चाहिए था मुझे, कब से बहन चो आर्ग्यू कर रहा है, दे दे फ्री का पिज्जा। बहन के लन पिज्जा में होता क्या है, क्या होता है पिज्जा में? कोई बहन का लंड इतना बड़ा मैदे का इतना बड़ा रोटा बना के देते हैं चीज डाल के, फालतू में आर्ग्यूमेंट। चलो तुलसी खाइए, अब मैंने सावन लेने का टाइम हो गया, बाय।